तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर श्रीलंका के संकट पर विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। श्रीलंका की असंभव मदद करेगा हिंदुस्तान। जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। आर्थिक संकट से निपटने की श्रीलंका की असंभव मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। भारत और श्रीलंका के मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते हैं, ये बात जयशंकर की तरफ से लगातार कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। श्रीलंका की असंभव मदद करेगा भारत। तो जिस तरीके से श्रीलंका में आर्थिक संकट के बादल मंडराए हुए हैं, लगातार वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस सब के बीच हिंदुस्तान की तरफ से लगातार यही कोशिश है कि श्रीलंका के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी मदद की जाए। इसी बीच यहाँ पर एक बड़ा बयान सामने आया है जयशंकर का, जिन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए हर कदम उठाएगा। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका के हालात काफी गंभीर हैं। देश आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। इस सब के बीच यहाँ जनता राष्ट्रपति भवन में भी घुस गई है और खबर ये भी सामने आ रही है कि वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जयशंकर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे आएगा। हर संभव यहां पर श्रीलंका की मदद की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, तो श्रीलंका के संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की हर संभव मदद की जाएगी। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका की हम हर संभव मदद करेंगे। बड़ी खबर आपको दी जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से श्रीलंका में आर्थिक संकट के बादल मंडराए हुए हैं, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जयशंकर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका की मदद के लिए आगे आएगा। हर तरीके से श्रीलंका की मदद की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, श्रीलंका की असंभव मदद करेगा भारत। ये बात जयशंकर की तरफ से लगातार कही जा रही है। बता दें कि हिंदुस्तान ने पहले भी श्रीलंका की मदद की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका में तबाही मची हुई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पीएम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इन सब के बीच यहाँ पर जयशंकर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि श्रीलंका की मदद के लिए हिंदुस्तान आगे आएगा, क्योंकि वहां पर इस समय काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। तो श्रीलंका की हर संभव मदद करेगा भारत, ये बात जयशंकर की तरफ से लगातार कही जा रही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका की मदद करेंगे। भारत और श्रीलंका के बेहद ही मजबूत रिश्ते हैं, ये बात भी एस जयशंकर की तरफ से कही जा रही है, जो कि विदेश मंत्री हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। तो श्रीलंका के हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से लोग आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। भुखमरी यहां पर चरम पर है। इस पूरे मामले पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नजर बनाए हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ जानकारी है? विदेश मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार हिंदुस्तान यही कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका की मदद की जाए। तो हालात वहां के काफी गंभीर बने हुए हैं। लोग सड़कों पर अब उमड़ पड़े हैं। कल की जो तस्वीरें आई, पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से राष्ट्रपति आवास में, आधिकारिक आवास में सारे लोग घुस जाते हैं। वहां पर उनका विरोध रहता है कि अब आर्थिक संकट काफी बड़ा हो चुका है और अब दाने दाने के लिए वहां पर लोग मोहताज हैं। इसी को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन काफी हफ्तों से चला रहा था और कल वो प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। इसको लेकर माना जा रहा है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे हैं, वो आने वाले 13 जुलाई को इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि भारत ने हमेशा की तरह बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़े मदद का ऐलान किया है कि जब भी जरूरत होगी श्रीलंका को, जैसे भारत ने मदद किया है, आज भी मदद के लिए भारत हमेशा खड़ा है। खुद एस जयशंकर ने ये बातें कही है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब आर्थिक संकट श्रीलंका पर कुछ महीने पहले आया था, जो शुरुआत हुई थी, उस दौरान बिना मदद की पेशकश किए ही हिंदुस्तान ने मदद किया था। चाहे दवाई हो, खाना पीना हो, बुनियादी सुविधाएं हो, अन्य सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई थी भारत ने और आज भी भारत मदद के लिए खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज श्रीलंका के आर्थिक संकट की हालात हुए क्यों?
उन संकट से निपटने का श्रीलंका की सरकार ने, हुकूमत ने प्रयास क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल आज श्रीलंका में पूछे जा रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं। देवेंद्र, देखिए, आपको निशान बता दूं कि लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही कि जो हालात हैं उन पर लगातार कोशिश की जाए, हालात को अच्छा किया जाए। लेकिन निशान, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से क्या कुछ मदद करने का ऐलान किया गया है? क्या कुछ ऑफिशियली बयान दिया गया है कि श्रीलंका की हम इतने करोड़ रुपए देंगे या फिर इस तरीके से मदद की जाएगी? और देखिए देवेंद्र, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पहले भी आपने देखा होगा कि भारत ने जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी नीड है, उनको पूरा करने के लिए पूरी सुविधाएं दी थी। चाहे बात हो खान पीने की, इसके अलावा तेल मुहैया कराया गया था, इसके अलावा अन्य जो मेडिकल सप्लाई है वो भी किए गए थे। और आज की बात कर ली जाए तो एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि केवल सत्ता पक्ष नहीं है, जयशंकर साहब ने ही नहीं, विदेश मंत्री ने, बल्कि विपक्ष भी चाह रहा है कि नहीं, अब श्रीलंका की मदद किया जाए, क्योंकि भारत ने कभी भी अपने पड़ोसियों की मदद करने भारत पीछे नहीं रहा है। और आज उसका उदाहरण है कि बड़ा दिल दिखाते हुए फिर से हिंदुस्तान मदद की पेशकश कर रहा है। और हालात आप वहां के देखिए कि काफी बेकाबू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सारे लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, अपने आवास को वो छोड़ चुके हैं। हर तरफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों के घायल होने की सूचना है। जो वहां की सेना है वो अब सड़कों पर है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाह रही है। इन सभी तस्वीरें ये बता रही है कि श्रीलंका में हालात कितने भयावह हैं। लेकिन अब वहां पर किस तरह से भारत मदद पहुंचाता है, कब इसकी शुरुआत होती है, ये देखना होगा। लेकिन जी निशांत, देखो, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका ये बयान सामने आया है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां की कंडीशन है उससे सुधार किया जाए। लेकिन इन सब के बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस्तीफा देने की वहां पर होड़ मची हुई है। खबरें ये है कि 13 जुलाई के बाद 13 जुलाई को राष्ट्रपति राजपक्षे जो है इस्तीफा देंगे। इसके अलावा ये अभी खबरों की पुष्टि नहीं है देवेंद्र, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा दिए कि नहीं, ये अभी खबरों की पुष्टि नहीं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे जल्द ही वहां के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। और वहां पर जो अगले डिप्टी स्पीकर हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि वो सारे आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन अभी किसी के इस्तीफा देने की बातें अभी नहीं आई है। पेशकश जरूर सभी लोगों ने कर दिया है कि अब वो जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। और एक और जानकारी है कि श्रीलंका के बड़े से बड़े हस्ती जो हैं लोगों के समर्थन के पक्ष में आ चुके हैं। एक तस्वीर आ रही है कि चाहे विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या हो, कुमार संगकारा हो, बड़े से बड़े दिग्गज हो श्रीलंका के, जिनको दुनिया जानती है, पहचानती है, वो लोगों के समर्थन में आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। तो देखिए, अब देखना होगा कि श्रीलंका के हालात को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट है, जो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं।